Hi, good morning guys. Welcome to my YouTube channel Knowledge Booster. How you all? I hope you all are well. तो जैसा कि आप जानते हो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको पैटर्न सिस्टम पढ़ाया था, बहुत ही बेसिक तरीके से बताया था, बेसिक कंसेप्ट थे इसके वो बताया था। आज स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए पैटर्न सिस्टम के, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और आप कंटिन्यू पूरी वीडियो देखा करो, नोट्स साथ ही साथ बनाते जाओ, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल पर नया हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज नए क्वेश्चन। दो नल ए और बी किसी टंकी को 48 और 36 मिनट में भरते हैं। 36 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, तो कितनी देर बाद नल ए को बंद कर दिया जाए, ताकि पूरी टंकी 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए। 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए, ठीक है। वो कह रहा है कि दो नल हैं ए और बी जो किसी टंकी को 48 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितनी देर बाद नल ए को बंद कर दिया जाए, ठीक है। कितनी देर बाद नल ए को बंद कर दिया जाए ताकि पूरी टंकी 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए, क्लियर। अब देखो ये ए कितने समय में फिलअप करता है, देखिए ए 48 मिनट लेता है, कितना 48 मिनट, क्लियर। और बी कितना लेता है 36। आइए में 48 और 36 का ले लेंगे एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 144, कितना 144। तो 48 का 144 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 और 36 का करेंगे तो 4, क्लियर। यानी ये हमारे पास ए और बी की एक मिनट की यूनिट निकल के आई। यानी ए 48 मिनट में 144 लीटर पानी डालता है तो 1 मिनट में कितना डालता है 3। ऐसे ही बी 36 मिनट में 144 मिनट पानी डालता है तो 1 मिनट में कितना डालता है 4, क्लियर। अब वो कह रहा है कि नल ए को कितनी देर बाद बंद कर दिया जाए कि ताकि टंकी पूरी 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए। तो यानी बी ने तो पूरा कंटिन्यू काम किया होगा 25 मिनट 30 सेकंड तक। तो देखो ए प्लस बी है, तो बी ने 25 मिनट काम किया, कितना 25.5 मिनट, सॉरी। तो ये कितना हो गया 25 50 है 51/2।
अब वो समय हो गया 51/2 मिनट। अब वो 1 मिनट में कितना अंदर डालता है पानी? 4 यूनिट यानी 4 लीटर मान लो। तो 4 गुणा 51/2 यानी 4 × 51/2। 2 से 2 2 जा 4, क्लियर। देन 2 × 51 इक्वल टू कितना आया? 102 मिनट। यानी बी 25.5 मिनट में 102 यूनिट पानी डाल देता है। कितना डाल देता है टंकी में? 102 यूनिट, ठीक है। अब जो शेष बचा है आपका कितना है टोटल? 144। अब 144 में से 102 को माइनस कर देंगे तो 2 4 कितना आया? 42 यूनिट। 42 यूनिट। अब ये जो 42 यूनिट है, अब ये किसने डाला हुआ है? ए ने। भाई बी, हमने बी का तो कंटिन्यू निकाल लिया। बी ने 25.5 मिनट तक काम किया होगा। जब वो टंकी को 25 मिनट 30 सेकंड में भरने की बात कह रहा है तो एक ही तो बात कर रहा है बंद करने की। बी ने तो कंटिन्यू काम किया था, तो बी का 25.5 मिनट का निकाल लिया। 25.5 मिनट उसने कितना भर दिया? यानी 102 यूनिट। अब जो इस 144 में से 102 माइनस कर दिया, कितना बचा? 42। अब ये जो 42 यूनिट वाटर है तो ये किसने फिलअप किया होगा? किसने भरा होगा? ए ने। तो 1 मिनट में कितना यूनिट डालता है? 3। तो 42 को डालने में कितना समय लेगा? तो 42 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 14 मिनट। कितना है बाबू? 14 मिनट, क्लियर। यानी ए को 14 मिनट बाद बंद कर दिया जाए तो पूरी टंकी 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाएगी। आ रही बात समझ में? भाई लिख लेंगे ए को 14 मिनट बाद बंद कर दिया जाए। बंद कर दिया जाए, ठीक है। एक को अगर 14 मिनट बाद बंद कर दिया जाए तो पूरी टंकी 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाएगी, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आराम से समझते जाओ। इसी मेथड से मैं आपके सारे क्वेश्चन करा दूंगा। पाइपेट सिस्टम के भी, टाइम एंड वर्क में भी यही मैंने मेथड यूज किया था। मैं आपको कोई नई अलग अलग ट्रिक नहीं बताऊंगा क्योंकि ट्रिक्स हमेशा याद नहीं रहती है। एग्जाम हॉल में जाते ही आप भूल जाते हो ट्रिक्स को। सिर्फ मेथड देखिए, डायरेक्ट हिट कीजिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 18 मिनट व 24 मिनट में भर सकते हैं। 24 मिनट में भर सकते हैं। आगे बात समझ में? 24 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है। एक है दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है। एक साथ खोला जाता है परंतु टंकी भरने से 6 मिनट पहले नल ए को बंद कर दिया जाता है। बंद कर दिया जाता है तो ज्ञात करो
तो ज्ञात करो कि टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा, कुल कितना समय लगा। ठीक है, वो कह रहा है कि दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 18 मिनट व 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोला जाए, ये कह रहा है दोनों नलों को एक साथ खोला जाए, लेकिन परंतु टंकी भरने से 6 मिनट पहले, जब टंकी भरने वाली हो उससे 6 मिनट पहले, बिफोर 6 मिनट्स ए को बंद कर दिया जाए, स्टॉप टेप ए। ओके, तो ज्ञात कीजिए कि टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा, यानी तो टंकी को भरने में टोटल टाइम कितना लगेगा। ठीक है, देखिए अब देखिए ए 18 मिनट लेता है एंड बी 24 मिनट। आनी बात समझ में? अब देखिए 18 और 24 का एलसीएम लेंगे तो बाबू कितना आया 72। 18 4 जा 72 और 24 3 जा 73। अब जब ए को 6 मिनट पहले बंद कर दिया गया तो आपकी बी ने भरा होगा 6 मिनट तक। किसने? 6 मिनट तक बी ने काम किया होगा। तो बी 1 मिनट में कितना यूनिट काम करता है 3, यानी 3 मिनट पानी डालता है। तो 6 मिनट में कितना यूनिट पानी डाला होगा 6 3 जा 18 यूनिट। आनी बात समझ में भाई? बी 1 मिनट में 3 यूनिट पानी डालता है तो 6 मिनट में कितना डाला होगा उसने 18 यूनिट। क्लियर? अब यहां देखिए, अब टोटल आपका कितना था 72 में से 18 माइनस कर देंगे, कितना बचा वो 54। क्लियर? अब ये जो 54 है तो 54 किसने भरा होगा ए और बी दोनों ने। भाई कह रहा है दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है तो लास्ट के 6 मिनट तो ओनली बी ने काम किया, ये बी ने। अब यहाँ पे ए और बी दोनों 1 मिनट में कितना यूनिट काम करते हैं 7। तो 54 यूनिट को करने में कितना समय लगेगा 54/4 + 3 यानी 54/7। ठीक है, 7 के इसमें डिवाइड कर देंगे, 7 7 जा 49, 7:5/7, ये आया 7:5/7 मिनट। अब यानी ए और बी ने दोनों ने मिलकर 7 सही 5 बटे 7 मिनट काम किया। अब जो लास्ट में 6 मिनट और है, 6 मिनट किसने किया था बी ने, तो इसको भी ऐड कर देंगे प्लस 6 मिनट। तो टोटल टाइम बाबू आ गया आपका 13:5/7 मिनट। ठीक है, अब यानी ये तो हमारा समय लगा 7 सही 5 बटे 7 कि ए को 7 सही 5 बटे, यानी ए ने 7 सही 5 बटे 7 मिनट तक काम किया बी के साथ में। उसके बाद ए बंद हो गया और लास्ट के 6 मिनट किसने काम किया बी ने। तब जाकर टोटल जो समय लगा वो हमारा 13 सही 5 बटे 7 मिनट लगा। ठीक है, यानी यहां लिख दें टंकी को पूरा भरने में 13 सही 5 बटे 7 मिनट लगेंगे। क्लियर? आरी बात समझ में? यानी भाई 7 सही 5 बटे 7 दोनों ने किया था, 6 मिनट अकेले बी ने किया था, टोटल टाइम लग गया 13 सही 5 बटे 7 मिनट। क्लियर? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को थम्स अप कीजिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कि मैं आपको सेम ऐसा ही क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, आपको देखूंगा आपकी समझ में आ रहा है या बस ऊपर से जा रहा है तो क्या लगा रहे हो। ठीक है, इसमें मैं आपको सिर्फ वैल्यू चेंज कर देता हूं। ये मान लो ये 12 मिनट में बढ़ता है और ये 16 मिनट। ठीक है, तो अब इसमें मैं कर देता हूं कि 4 मिनट, कितना
ये 4 मिनट पहले नल ए को बंद कर दिया जाता है। क्लियर? तो सिर्फ मैंने इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर दी है, सेम वही मेथड है, वही क्वेश्चन है। जल्दी से कीजिए, आंसर बताओ मुझे फटाफट, बहुत जल्दी। आया समझ में कि नहीं आ रहा है? देखिए एक बार फिर बताता हूं। ए कितने मिनट में बढ़ता है? 12 मिनट में, और बी 16 मिनट में। ठीक है, अब इनका ले लेंगे बाबू एलसीएम। तो एलसीएम कितना है इनका? 48। ठीक है, यानी ए 12 मिनट में 48 यूनिट पानी डालता है, तो 1 मिनट में कितना डालता होगा? 12 4 जा 48 4 यूनिट, और बी 16 मिनट में 48 यूनिट पानी डालता है, तो 1 मिनट में कितना डालता होगा? 16 3 जा 48। क्लियर? अब वो कह रहा है कि 4 मिनट पहले नल ए को बंद करना है। जब टंकी भरने वाली हो तब हमें 4 मिनट पहले टैंक यानी पाइप ए है उसको बंद करना है। ठीक है, क्लियर? तो देखिए, तो जो लास्ट के 4 मिनट होंगे, जो लास्ट के 4 मिनट होंगे, वो किसने काम किया होगा? बी ने। तो बी 1 मिनट में कितना करता है? 3 मिनट। तो 4 मिनट में कितना किया होगा? 4 × 3 12 यूनिट। ठीक है, यानी 12 यूनिट, बी ने 12 यूनिट पानी अंदर डाला। अब 48 में से 12 को माइनस कर दो, कितना आया? 36। अब ये जो 36 यूनिट है वो ए और बी दोनों ने भरा होगा। किसने? ए और बी दोनों ने, क्योंकि दोनों नल एक साथ खोले गए थे। लेकिन 4 मिनट पहले सिर्फ ए को बंद किया गया था, न कि बी को। तो बी तो कंटिन्यूअस काम किया था, तो बी ने 4 मिनट में या 12 मिनट काम कर लिया था। उससे पहले दोनों ने मिलकर कितना काम किया? तो 36 में हम क्या करेंगे? ए करता है 4 मिनट, बी करता है 3 मिनट। 4 + 3 = 36 डिवाइड बाई 7। 7 5 जा 35, 5:1/7 मिनट। तो ये आ गई। अब टोटल टाइम पूछा आपने, तो टोटल टाइम हो गया बाबू आपका 5:1/7 प्लस 4, क्योंकि 4 मिनट ली थी उसने, तो 5 और 4 9, 9:1/7 मिनट। क्लियर? यानी टंकी को पूरा भरने में जो कुल समय लगेगा वो 9 सही 1/7 मिनट का समय लगेगा। वो कैसे लगेगा? क्योंकि लास्ट के 4 मिनट तो बी ने काम किया था, और ए और बी ने दोनों ने मिलकर 5 सही 1/7 मिनट काम किया था। 5 सही 1/7 प्लस 4, यानी 5:1/7 प्लस 4 = 9:1/7 मिनट्स। क्लियर? आ रही बात समझ में? इज दैट क्लियर टू यू? देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो हो गए 2 नल वाले। ठीक है, अब वो बात आती है कि तीसरा नल और हो, तो वो क्वेश्चन कैसे होंगे? देखो, वो क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से बताएंगे, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो लोग मैथ में थोड़ा कम जानते हैं या जिनका मैथ वीक है, उन्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? मैं आपका मैथ बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाएगी आपकी मैथ, बहुत ही अच्छा कर दूंगा मैं आपका मैथ। बस यही है कि आप कंटिन्यूअस वीडियो देखते रहें और घर पर प्रैक्टिस करें। ठीक है ना? और जो क्वेश्चंस ना आए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, नहीं तो मेल कर सकते हो मुझे। ठीक है, कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो नल ए और बी किसी टंकी को 10 घंटे व 12 घंटे में 10 घंटे व 12 घंटे में भर सकते हैं। 10 घंटे व 12 घंटे में भर सकते हैं। और एक निकासी नल
CV है, ठीक है। ये क्या करता है, पानी को बाहर निकालने का काम करता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, एक साथ खोल दिया जाए, खोल दिया जाए तो टंकी 30 घंटे में भर जाती है, 30 घंटे में भर जाती है। ज्ञात करें कि C अकेला पूरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा, कितना समय लेगा, ठीक है। देखिए वो कह रहा है कि दो नल ए व बी किसी टंकी को 10 घंटे व 12 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। और एक निकासी नल सी है, एक निकासी नल है, यानी ये दोनों क्या करते हैं, टंकी को भरने का काम करते हैं। तो जो नल सी है वो पानी को बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। एक तीसरा नल सी है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में 30 घंटे का समय लगता है। कितने का लगता है, 30 घंटे का समय लगता है। तो ज्ञात कीजिए कि नल सी अकेला पूरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। अब ये हम फाइंड तो तब कर पाएंगे जब हमारे पास सी की वैल्यू होगी, यानी यूनिट होगी कि ये 1 मिनट में या 1 घंटे में कितना यूनिट पानी बाहर निकालता है। तो इसकी सबसे पहले हम 1 घंटे की 1 मिनट की यूनिट निकालेंगे, आफ्टर दैट हम बताएंगे। देखो कैसे, ए 10 घंटे में, ठीक है, बी 12 घंटे में, और ए प्लस बी माइनस सी। अब मैंने माइनस सी क्यों लिया है, माइनस सी ये दर्शाने के लिए लिया है कि जो नल सी है वो पानी को बाहर निकाल रहा है, ठीक है। तो कितने घंटे का समय लगता है, 30 आवर, ठीक है। अब इनका ले लेंगे बाबू एलसीएम, वही पहले की तरह। तो कितना आएगा, 60, 10 6 का 60, 12 5 का 60, 32 का 60, ठीक है। अब देखो ए 1 घंटे में 6 यूनिट पानी डालता है, बी 5 यूनिट डालता है, और जब तीनों को एक साथ घोल दिया जाता है तो सिर्फ 2 यूनिट पानी ही जाता है। कितना, 2 यूनिट। तो यहाँ पे देखिए कि ए की वैल्यू रख दूं मैं या यहाँ बी की वैल्यू रख दूं, ठीक है। कितना हो रहा है, 11, लेकिन रिजल्ट कितना आ रहा है, 2। तो जो सी की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 9। कितनी आ रही है, 9 आ रही है। बात समझ में भाई, ए प्लस बी माइनस सी तीनों मिल रहे हैं तो 2 यूनिट पानी डाल रहे हैं कुल, और जबकि ए अकेला 6 डाल रहा है, बी अकेला 5 डाल रहा है। तो यहाँ से हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी कि सी 1 घंटे में कितना यूनिट पानी बाहर निकाल रहा है, ठीक है। देखिए समझिए क्वेश्चन को। तो सी की वैल्यू निकालेंगे तो a प्लस बी, इसमें से a प्लस बी माइनस सी करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, a प्लस बी माइनस a माइनस बी और प्लस सी, यानी तो b से b कट गया, a से a कट जाएगा, और यहाँ पे इनकी वैल्यू भी 5 प्लस 6 माइनस 2, 5 और 6 11 माइनस 2 यानी 9। जो c की वैल्यू निकल के आई वो 9 निकल के आई, ठीक है। इसे आप माइनस भी ले सकते हो। अगर ऐसे करना चाहो तो ऐसे निकालो, नहीं तो डायरेक्टली यहाँ से निकल आएगी। देखो a की 6 रख दी प्लस b की 5 रख दी माइनस सी इक्वल टू 2, क्योंकि तीनों मिलकर 2 निकाल रहे हैं। तो 11 को इधर लेके जाएंगे तो 2 माइनस 11 इक्वल टू माइनस 9, यानी माइनस ये दर्शाने के लिए है। फिर मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये बाहर निकाल रहा है, क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, ठीक है। और माइनस प्लस का यहाँ कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अब सी की 1 घंटे की यूनिट की वैल्यू आ गई 9,
यानी कि 9 यूनिट बाहर निकालता है। तो 60 यूनिट को कितने समय में बाहर निकालेगा? 60/9, 3 3 जा 9 और 3 से 20 टाइम 20/3, 3 6 जा 18, 6 × 2/3 आवर्स। कितना? 6 × 2/3 आवर्स। क्लियर? यानी यहाँ कह सकते हैं सी अकेला, लिख रहे हैं सी अकेला उस टंकी को खाली करने में है सही 2/3 घंटे का समय लगेगा। कितना लगेगा? ठीक है, आ रही है बात समझ में? बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, मैं प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा पूरी कि आपके बहुत ही अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। सेम मेथड होगा, मैं मेथड बिल्कुल चेंज नहीं करूंगा जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। सिर्फ एक ही मेथड है, इसी से ही आपके हर तरीके के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और मैं आपके हर लेवल के क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है ना, हर टाइप के क्वेश्चन कवर करूंगा मैं, एक भी टाइप नहीं छोड़ूंगा। अब देखिए नेक्स्ट, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो मैं इसमें थ्योरी नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ वैसे ही बता दूं। चलो लिख देता हूं कोई बात नहीं। 2 नल ए और बी किसी टंकी को 60 मिनट व 75 मिनट यानी 60 मिनट एंड 75 मिनट में भर सकते हैं, एक निकासी नल सी है यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए। कैसे? एक साथ खोल दिया जाए तो ज्ञात कीजिए कि अकेला नल सी टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा? ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी चेंज हुई है, आंशिक मान आपके बदल दिए मैंने। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, डू इट। देखो ए 60 मिनट में फिलअप करता है, सॉरी एक साथ खोल दिए जाएं तो एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक 50 मिनट में भर जाता है। कितने में? 50 मिनट में। ठीक है, भर जाता है। चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ, हो रहा है क्या आपको? खोल दिए जाएं तो टैंक 50 मिनट में भर जाता है। 50 मिनट में भर जाता है तो ज्ञात कीजिए कि
अकेला नल सी टैंक को खाली करने में कितना समय लेगा, कितना समय लेगा। क्लियर? ठीक है, देखो सेम क्वेश्चन है, समझिए क्वेश्चन को कि दो नल ए और बी किसी टंकी को 60 मिनट और 75 मिनट में भरते हैं, 60 मिनट से 75 मिनट। एक तीसरा नल है सी जो कि निकासी नल है, ठीक है, वो पानी बाहर निकालता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में 50 मिनट का समय लगता है। कितना? 50 मिनट्स का। ठीक है, तो कह रहा है ज्ञात कीजिए अकेला नल सी पूरी टंकी को कितने समय में खाली करेगा। ठीक है, देखो ए 60 मिनट लेता है और बी कितनी लेता है? 75 मिनट। ठीक है, जब तीनों खोल दिए जाते हैं ए प्लस बी माइनस सी तो 50 मिनट का टाइम लेता है। कितने का? 50 मिनट का। इनका ले लेंगे एलसीएम तो कितना आ जाएगा? 300। तो 6 फाइव 30 तो ये 60 फाइव 300, 70 4 जा 300 और 53 जा 56 जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि ए 1 मिनट में 5 मिनट पानी अंदर डालता है, बी 1 मिनट में 4 और तीनों ए प्लस बी माइनस सी, यानी माइनस में फिरता रहा, माइनस है यानी बाहर निकालने के लिए सी के आगे माइनस इसलिए लगाया है कि सी निकासी नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों मिल खोल दिए जाते हैं तब 6 मिनट पानी जाता है, जबकि ए अकेला 5 मिनट आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? देखिए ये 5 प्लस 4 माइनस सी इक्वल्स टू 6, देन 5 प्लस 4 का 9 माइनस सी इक्वल्स टू 6, माइनस सी इक्वल्स टू 6 माइनस 9 एंड सी इक्वल्स टू कितना आया? -3। ठीक है, माइनस से काट दो, माइनस से दिखाने के लिए माइनस काट दो। सी की एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई? यानी 1 मिनट की 3 यूनिट, यानी सी 1 मिनट में 3 यूनिट पानी बाहर निकालता है। क्लियर? तो 300 यूनिट को बाहर निकालने में कितना समय लेगा? 300 डिवाइड बाई 3 तो कितना आया बाबू? 100 मिनट्स। कितना? 100 मिनट्स। क्लियर? अब यहां लिख देंगे सी अकेला पूरा टैंक 100 मिनट में खाली कर देगा। खाली